पिछले भाग में आपने जाना था कि शेखर किसी गहरे राज को छुपा रहा है और उस राज की वजह से उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ऐसा लगने लगा था कि मानो वह मौत के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। लेकिन शेखर का सबसे अच्छा दोस्त राज उसे खोना नहीं चाहता था। उसे यकीन था कि कुछ तो है जो शेखर को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, और वही जानने के लिए उसने शेखर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। राज को मालूम था कि शेखर की तबीयत 12 दिसंबर से ही खराब होने लगी थी। डिटेल्स से पता चला कि एक नंबर से शेखर को बार बार कॉल किया जा रहा था, पर शेखर उस कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। वह नंबर शेखर के गांव का था। इस कारण राज ने शेखर के गांव जाने का निश्चय किया। वह शेखर के परिवार से अपने आने की असली वजह छुपाते हुए काम का बहाना बनाकर वहां रुक गया। कुछ दिन बीते, उसे कुछ मालूम नहीं चला, पर एक दिन जब वह नदी किनारे टहल रहा था, तब एक लड़की अचानक उसे शेखर समझकर मारने लगी। राज चौंक गया और जब वह पीछे मुड़ा तो वह लड़की रुक गई। उस लड़की का नाम राही था। राज ने घबराकर पूछा, तुम मुझे क्यों मार रही थी? राही की आंखों में आंसू थे, दर्द था और गुस्सा भी। उसने अपनी कांपती हुई आवाज़ से कहा, क्योंकि तुम्हारे दोस्त शेखर की वजह से मेरी बहन माही की जान गई है। राज चौंक गया। राही ने आगे बताया, कुछ दिन पहले जब शेखर गांव आया था तो उसने मेरी बहन से प्यार का नाटक किया, फिर शहर लौट गया और मेरी बहन को जैसे भुला ही दिया हो। फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। और 12 दिसंबर की रात 2:15 पर माही ने अंत में अपनी ज़िंदगी समाप्त कर दी। उस तारीख और समय को सुनते ही राज के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। राज ने सारी कड़ियाँ जोड़ी। उसे पता चल गया शेखर के पीछे जो साया है वह माही का साया है। उसने राही को सारी बात बताई और माफ़ी मांगते हुए उसे मदद मांगा, पर राही ने पहले उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह चाहती थी कि शेखर को अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, अगर मेरी बहन को शांति मिलेगी तो मैं तैयार हूँ। शांति पाठ होने के बाद माही को मुक्ति मिल गई और शेखर भी आम व्यक्ति के जैसे जीवन यापन करने लगा।